हाँ, ये डरावने ख्वाब खत्म ही नहीं होते। कब खत्म होंगी आखिर मेरी ये मुश्किलें? हाय आयशा गुल, मेरी तो हिम्मतें खत्म होती जा रही हैं। समझो किसी भी वक्त बेहोश हो जाऊंगी मैं। आलिया साहिबा, आप बिल्कुल बेहोश हो सकती हैं। आपका बेहोश होना ही सही है। असल में तो अब ये देखना है कि औजान साहब और नाजली साहिबा क्या करेंगे। मतलब मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ, अगर औजान साहब उस गाँव की लड़की को घर ले आए तो। आय हाय तौबा करो, कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे तो वो लड़की एकन सोए होल्डिंग की मालिक है, यानी नाजली और सनम में कोई फर्क नहीं है। आखिर में पैसे तो उसी के हाथ में आएंगे। हाय मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, वो पैसे यशार लेने देगा मुझे? हाँ ये भी तो है। हाय ये लोग मेरे औजान को मुझसे दूर कर देंगे, मिलने भी नहीं देंगे मुझे। बता रही हूँ तुम्हें मैं, बहुत जल्द नजर भी नहीं आएगा मुझे वो। आलिया साहिबा, कहना बनता तो नहीं है, लेकिन ये लोग हमें इस घर से भी निकाल देंगे। एक दिन हमें कुत्तों के सामने भी डालेंगे, है ना? अस्तगफिरुल्लाह आलिया साहिबा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? आखिर मैंने तो अपनी सारी चालें चल ली है, कुछ हाथ नहीं आ रहा। आलिया साहिबा, आपको पता है ना मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। वैसे मेरे एक दिमाग में बात आ रही है। बात या चाल? चलो जल्दी से बताओ मुझे। 1 मिनट रुकिए। आलिया साहिबा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, कहाँ गई वो? हाँ, तो ये बात है, यानी सांप, जहरीला सांप। मैं भी तो यही कह रही थी ना कि सांप। हाँ, समंदर और दरिया के सांप अलग अलग होते हैं, जहर भी अलग होता है। यानी नाजली हो या सीमा, पैसा दोनों के पास एक जैसा। लेकिन अगर सीमा का साथ देंगे तो वो पैसा भी हमारे हवाले कर देगी। अरे आलिया साहिबा, मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया ना आपको। मेरी अकल सलामत रहे। अपनी औकात में रहो, कॉल करो। अभी करती हूँ। ये एक वॉइस मैसेज है। इस वक्त आप कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। कुछ अरसे तक वापस नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और मैसेज ड्रॉप कीजिए। हमारा मकसद तो तय है, औजान को और नाजली को अलग करना। हाँ, कह रहे हो कि उनको अलग कर देंगे, लेकिन कैसे? भाई, वो औजान एक सोए बदनामे जमाना आदमी है। उसने ना तो किसी सिंगर को छोड़ा, ना किसी मॉडल को छोड़ा, ना किसी बिजनेस वाली लड़की को छोड़ा। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें सब कुछ नाजली को बताना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं। नाजली को एक एक करके सब बता देंगे। वो अक्लमंद है, समझ जाएगी। मोहब्बत इंसान में अकल छोड़ती है क्या? हाँ, तो क्या मैं आशिक नहीं लग रहा तुम्हें? ठीक है भाई। मोहब्बत खत्म होती है तो याद रह जाती है, और वो जो याद होती है पूरी जिंदगी चलती है। क्या तुम जानते हो रजब, यादों को किस तरह धुंधलाया जा सकता है? भरोसा। पता है औरतें किस पर भरोसा करती हैं? जो दलेर होते हैं। लड़की को बाजू से पकड़ते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। रजब, तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, हिम्मत करनी होगी। मैं अब ऐसा ही करूंगा। हाँ। मैं बहादुर लड़के की तरह अपनी नाजली का बाजू पकड़ूंगा और उसे सबके सामने गांव ले जाऊंगा। ऐसा गांव नहीं है, भूल जाओ। अब तुम वो मासूम, बेवकूफ और अखरोट बेचने वाले देहाती नहीं हो। अपनी आंखें बंद करो। हाँ? बंद करो। हाँ, अब तुम अपनी नजरों से गांव हटा दो। अपने जहन से गांव को बाहर निकाल दो। निकाल दिया? क्या? गांव को? हाँ, निकाल दिया। जबरदस्त। अब हम एक साथ जाएंगे और नाजली के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने जज्बात बताएंगे। एक मिनट। उसके सामने जाकर खड़े होंगे, इसका क्या मतलब है? वो तो यार मैंने ऐसे ही कह दिया। हाँ। लाओ फिर मुझे अपना फोन तो दो तुम। हाँ। चलो फोन दो। क्यों नहीं, ये लो फोन, मिलाओ। हाँ, रुको। बेल जा रही है। अच्छा, देख लिया, नहीं उठा रही। जरूर उस औजान का काम है, वो उसे फोन नहीं उठाने दे रहा होगा। ऐसी बात है तो फिर चलो वहां चलते हैं। कहाँ? जहाँ पर ये सारे वाकयात हो रहे हैं वहीं पर। चलो उठो, चलो 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 चलो। हाँ। चलो उठो। चलो आओ। बिल दे दिया? अरे यार, तुम बिल की फिक्र मत करो। चलो मुराद, मेरे हिसाब में लिख लो। तुम देखना, हम ये काम करके दिखाएंगे। इतने मैसेजेस भेजे हैं, एक का तो रिप्लाई करती। इस लड़की ने कहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। जाहिर है इतनी बातें सुनने के बाद वो जाएगी ही। लेकिन हमें किसी न किसी तरह सीमा से बात करनी होगी। वो तो ठीक है, पर कैसे? मॉम, मेरा बेटा। आयशा गुल, तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बोलो बेटा। मॉम देखिए, अगर आपने नाजली को मुझसे अलग करने के लिए कोई ड्रामा किया
सीमा या ऐसे किसी भी शख्स की मदद लेकर कुछ गलत करने का सोचा तो अच्छा नहीं होगा, दुख होगा मुझे। मुझे इस तरह का इंसान समझते हो? जी मॉम, आप ऐसी ही हैं। यानी अगर सोचा जाए, नाजली के बाबा के साथ आपने जो कुछ भी किया। तुम कितनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो ना बेटा। कभी ये सोचा है, एक बार कभी ये सोच कर देखो तुम कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी माँ सच बोल रही हो। क्या वजह हो सकती है कि नाजली की मॉम का इंतकाल उस वक्त हुआ जब नाजली दुनिया में आई? वो अपनी माँ और बाप के बगैर बड़ी हुई है मॉम, जानती हैं आप? यशार आईजे, क्या मालूम वो वाकई चोर हो। फुप्पो ने सब बता दिया है, और वो खत भी तो है। ये भी तो हो सकता है कि वो यशार इतना बुरा इंसान हो जिसकी कोई हद ना हो। मॉम, एक तो मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आती, आखिर क्या कहना चाह रही हैं आप? और क्या मालूम किसी और औरत के इश्क में यशार ने अपनी बीवी को छोड़ दिया हो। अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, फिर भी आपका नाम क्यों जुड़ा है मॉम? ऐसा भी तो हो सकता है वो यशार वाकई मुझसे मोहब्बत करता हो और आज सब कुछ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए कर रहा है। क्या ख्याल है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता मॉम, ये सब माजी की बातें हैं और अब ये सब खत्म हो चुका है। मैं नाजली के साथ खुश हूँ और बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। अरे रुके मेरे भाई, नाजली वाजली नहीं है यहाँ। मैं जानता हूँ रुके- नाजली यही है, मैं अच्छा, उससे रुके बात तो। करूंगा, तुम रोक नहीं सकती मुझे। अल्लाह। देखो रजब मेरे भाई, इस वक्त हम चलते हैं, ठंडे हो जाओ, मेरी बात समझो। तुम रुको मेरे भाई। अरे क्या हुआ रजब? आई हाय, ये होश में नहीं लग रहा मुझे। मुझे नाजली से बात करनी है। नाजली यहाँ पर नहीं है, अगर होती भी तो तुम बात नहीं कर पाते उससे। अरे वाह, ये तुम मुझे बताओगे? हाँ जाहिर है, मैं ही देखो बताऊँ। रजब मेरे भाई, तुम मेरी बात को समझ नहीं रुको रहे। यादगार भाई, रुको। तुम जबरदस्ती उसे पकड़कर बस से उतार कर लेकर आए हो, तो यहाँ पर भी जबरदस्ती रखोगे तुम? वो जबरदस्ती यहाँ नहीं है, नाजली मेरी बीवी है और बहुत जल्द ये बात पूरी दुनिया जानने वाली है। इसका क्या मतलब है? शादी हो रही है हमारी। शादी है? झूठा कहीं का, तुम दोबारा झूठ बोल रहे हो। मेरे बच्चे को मारा है। नाजली तुम्हारा असली चेहरा देख लेगी। नाजली तुम्हारा चेहरा जरूर देख लेगी। तुम नाजली के बारे में इतना मत सोचो। हाँ? ओसान छोड़। तुम मेरी नाजली का नाम भी अपने मुंह से नहीं लोगे वो इसके तुम्हारी बाद, नहीं है। समझे? हाय ओसान। अरे रुक जाओ, देखो तुम गलत कर रहे हो, हटो पीछे। करीब नजर मत आना मुझे। वो पीछे तुम ठीक नहीं कर रहे। से भी नजर मत आना। कौन हो तुम? रजब, लड़ाई छोड़ो मत मुझे। करो। बेटा तुम्हारे सामने अब वो डरपोक रजब नहीं है। मैं तुम्हें देख लूंगा। रजब! ये बात यहाँ खत्म चलो नहीं यहाँ हुई से, है। चलो। मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से, चलो। देख लूंगा तुम्हें, पागल हो गए हो? अच्छी तरह देख लूंगा तुम्हें। बच गया। हम यहाँ कोई लड़ने के लिए आए थे क्या? हम यहाँ पर बात करने के लिए आए थे रजब। शादी का कह रहा है मुझे, मैं करवाता हूँ इसकी शादी। अरे रुक समझता जाओ, क्या है रजब। अपने आप को? मैंने कहा रुक जाओ, चलो वहाँ जाकर दरवाजे पे इंतजार करो मेरा, चलो ठंडे हो जाओ। आप मोहतरमा, जी कहिए। आपसे इल्तिमास है कि आप हमें माफ कर दीजिएगा। यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। ये मेरा कार्ड है, हम नाज़ली मैडम से बात करना चाहते हैं। आप ये कार्ड उनको पहुँचा देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, लेकिन अब औजान साहब को आप तंग मत कीजिए, चलिए यहाँ से। जी बेहतर, हम चलते हैं, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। रजब, मैं सब समझ गई हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को आप लोगों की गलतियों की वजह से दोबारा तबाह नहीं होने दूंगी। असल में तो अब तुम्हारी जिंदगी तबाह होगी। क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा सोच सकता हूँ? तुम मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर ना करो। आप जो भी चाहे कर सकते हैं। औजान का इसमें कोई कसूर नहीं। जो आपने चाहा और उसकी माँ ने चाहा, उसकी वजह से मैं औजान से मुंह नहीं मोड़ूंगी। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप इस बात को इस पॉइंट तक कैसे ला सकते हैं? आपको एहसास भी है बाबा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं? ये मेरी आखिरी बात है। आखिरी बात तो मैं ही कहूँगी, और आप कर भी क्या सकते हैं मेरी इजाजत के बगैर? क्या इस सबसे पहले मेरा कोई बाप था? नहीं था। क्या इससे पहले मेरे पास घर था? नहीं था। तो फिर आपको जो करना है कर ले। मुझे आप जैसे बाप की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती मेरा कोई बाप हो। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ आरज़ू, लेकिन फैसला तुम्हारा है। तुम मुझे अब मिल गई हो तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
अब ये क्या है? क्या मुसीबत है? इस वक्त कौन आ गया दरवाजे पर? आरजू साहिबा, मैं हूं एडवोकेट शम्सी। घर को खाली कराने के ऑर्डर्स हैं। क्या मतलब? आई एम सॉरी, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। दरअसल आपके वालिद ने ऑर्डर दिए हैं। ये प्रॉपर्टी उनके नाम पर है और आप लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए इसे खाली कर दें। क्या? आप लोग जाकर अपने बॉस को ये बता दें कि हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, हम नहीं जाएंगे। देखिए मैडम, आपके पास टाइम नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ आपके पास 1 घंटा है इस घर को खाली करने के लिए। कॉल करती हूँ पापा को। नहीं पिक कर रहे हैं। क्या हुआ यार, क्या बात है? मुझे ऑफिस में आने की इजाजत नहीं दी गई। क्या मतलब इजाजत नहीं दी? मतलब मुझे अंदर आने से रोक दिया। किसने? सिक्योरिटी गार्ड्स ने। अल्लाह अल्लाह, वजह? बकौल उनके मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है। यार ऐसा कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? तुम्हारे ख्याल से कौन? यशार हो सकता है। बिल्कुल मेरे भाई। यार अभी बताता हूँ मैं इन लोगों को। ये क्या कर रहे हो? जॉब छोड़ रहा हूँ भाई। यार मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम जॉब छोड़ दो। मेरे भाई, जिस जगह ज्यादती हो रही हो मैं वहां काम नहीं कर सकता, और इस वक्त ज्यादती मेरे भाई के साथ हो रही है। वाह क्या बात है मेरे भाई।